गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठीक है जो रीजन ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसको आज कंटिन्यू करते हैं जो प्रीवियस क्लासेस में हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे कि भाई रीजंस क्या क्या होते हैं कि आपका कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ठीक है एक क्वेश्चन लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस ई के पावर में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 2 है, ये अपने पास है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा है कि कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, पीओडी की वैल्यू पूछा है, मतलब टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपसे पूछा गया। अब ध्यान देना भाई, जब भी आपको डिसकंटिन्यूटी पूछा जाएगा तो अपने दिमाग में क्या आता है भाई कि भाई वो फंक्शन की यदि लिमिटिंग है वो एग्जिस्ट ना करे पहले तो, या एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन वैल्यू के इक्वल ना हो, तभी तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखो मैंने आपको क्या फंडा बताया था, हैशटैग कॉन्सेप्ट, कि यदि आपका डिनोमिनेटर ठीक है जहाँ पे क्या होगा जीरो होगा, ठीक है जिस जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर जीरो होगा उस पॉइंट्स पे क्या होगा भाई आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। ठीक है, हमने प्रीवियस क्लास में यही देखा था, तो सेम फंडा यहाँ भी लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो इसको समझ जाओ एमेंटिक। ठीक, एमेंटिक का मतलब क्या है, जितने भी डिनोमिनेटर में देखो जितने भी आपके डिनोमिनेटर्स में होंगे उन सभी पॉइंट्स पे क्या चेक करना है, इज इक्वल टू करके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो तो पहला डिनोमिनेटर है आपका वो है आपके पास 1 माइनस ई के पावर में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, भाई ये भी है आपके पास। ठीक है, एक डिनोमिनेटर ये है। अब दूसरा डिनोमिनेटर क्या है भाई, ध्यान देना e के पावर में x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, ये भी तो डिनोमिनेटर। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ जितने भी डिनोमिनेटर है आप उसको क्या करना है चेक करना है। ठीक है, या फिर उसकी वैल्यू जहां जहां पे जीरो होगी, जहां जहां पे जीरो होगी वहां पे आपका क्या होगा, जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइंड होगा, और जहां पे फंक्शन नॉट डिफाइंड है वो आपका क्या देगा, डिसकंटिन्यूटी देगा। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दूसरे को करते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगा भाई 2 होगा, मतलब जहां पे भी x की वैल्यू 2 होगा आपका जो गिवन f ऑफ x है ना ये क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये पकड़ लिए अपन डायरेक्ट। अब ध्यान देना यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, x की कौन सी वैल्यू के लिए, देखो अल्टीमेटली आपको सोचना ही है ना, तो x की कौन सी वैल्यू के लिए आपका ठीक है ध्यान दीजिएगा e के पावर में जीरो बन जाए, ठीक है, या 1 माइनस 1 बन जाए तभी तो जीरो मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या पुट अप करोगे भाई, तो ध्यान दीजिएगा आपको सोचना पड़ेगा x की वैल्यू 1, क्या लेना पड़ेगा, x की वैल्यू 1 लेना पड़ेगा। क्यों लोगे 1, जैसे 1 लोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया भाई जीरो हो गया। ठीक है, जीरो अपॉन कुछ भी रहे जीरो आएगा, तो e के पावर में जीरो 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितनी है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपके 2 पॉइंट्स पे, कितने पॉइंट्स पे आपके 2 पॉइंट्स पे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, नोट करिए इसको। ओके, जब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना जेईई मेंस में आने के फुल चांसेस है, क्यों, क्योंकि बच्चे इसमें फंस जाते हैं। क्या सोचते हैं सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना है, सर डिनोमिनेटर क्या होना है, जीरो होना है। ठीक है, जहां डिनोमिनेटर जीरो होगा आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, अपने को पता है, तो क्या करेंगे अब सिर्फ क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ x, तो x इज इक्वल टू 1 पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो गया, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा, ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया रहेगा, आप 1 लगा के आ जाओगे। जैसे 1 लगा के आओगे सीधा काम खत्म आपका। ठीक है, -5 मान के चलो, 4 नंबर इस क्वेश्चन के मिलने थे, 1 नंबर आपने गवा दिया क्योंकि आपने गलत आंसर दिया। तो ध्यान देना जितने भी डिनोमिनेटर होंगे उन सब की वैल्यू जीरो होगी, तभी आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, f of x is equal to box of x minus box of
x माइनस 1, ठीक है, ये आपके पास एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, जहां पे बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, बॉक्स रिप्रेजेंट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसका क्या मतलब होता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब, इसका मतलब होता है ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, x के इक्वल वैल्यू मिलेगा या x से छोटी वैल्यू मिलेगा, ऑलवेज, ठीक है। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुका है। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। यदि आपने ध्यान देना, मेरे लेक्चर ध्यान से देखा होगा, तो हमको एक चीज और पता है भाई, प्रॉपर्टीज क्या है कि बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर, आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो बॉक्स ऑफ x प्लस इंटीजर, ठीक है। प्रॉपर्टी आपको याद भी होगा। अब ध्यान देना एक चीज और, जैसे यहाँ पे f ऑफ x है, क्या भाई, बॉक्स ऑफ x है, हमको पता है ये ऑलवेज आपको क्या देगा, इंटीजर देगा, चाहे आपके नॉन इंटीजर हो या इंटीजर हो इनपुट, ऑलवेज रिजल्ट जो रहेगा वो क्या होगा भाई, इंटीजर होगा। रिजल्ट क्या रहेगा आपका, इंटीजर रहेगा, ये अपने को कंफर्म है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है भाई, तो ध्यान देना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना बॉक्स वाले, अंदर से सॉल्यूशन स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना, अंदर से। x कुछ भी हो, x एनीथिंग, x क्या है, एनीथिंग, भाई एनीथिंग होगा तो भी क्या मिलेगा आपको, इंटीजर ही मिलेगा, मतलब इस पूरे बॉक्स की वैल्यू क्या होगा आपका, इंटीजर होगा, बॉक्स की वैल्यू क्या होगा, इंटीजर होगा। अब अगेन ध्यान देना, यदि बॉक्स के अंदर क्या बैठा है, इंटीजर बैठा है, तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है, ये तो अपने को पता ही है। तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है अल्टीमेटली बॉक्स ऑफ x आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, माइनस इसको अपन प्रॉपर्टी से करेंगे तो बॉक्स ऑफ x, ठीक है, -1, इंटीजर बाहर हो गया भाई अपना। अब आगे देखो, ब्रैकेट ओपन करने के बाद बॉक्स ऑफ x माइनस माइनस प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आया, 1। यदि f ऑफ x की वैल्यू 1 आया तो आप सीधा क्या बोलोगे, ये कैसा फंक्शन है आपका, एक कांस्टेंट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये, कांस्टेंट फंक्शन है। अब ध्यान देना, मैंने आपको एक हिंट भी किया था, यदि, ठीक है, एक और टिप ले लो, ठीक है, कि ऑल कांस्टेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जितने भी कांस्टेंट फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, आपके कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। अब किसी दिमाग में आएगा सर कैसे, देखो यहाँ पे क्या है, f ऑफ x की वैल्यू 1, मतलब y इक्वल टू 1। यदि मेरे पास क्या है, एक्सिस है, ठीक है, y इक्वल टू 1 का मतलब ये होगा, क्या मुझे इस ग्राफ को बनाने के लिए, कहीं पे भी मेरे को पेन या मार्कर उठाने की जरूरत पड़ा है क्या, नहीं। जब उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, कहीं पे ब्रेक भी नहीं हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, ये y इक्वल टू 1 जो है, ये कैसा फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। कैसा फंक्शन होगा आपका, ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस में इसके क्वेश्चंस आपके भर भर के आते हैं, ठीक है। तो आज हम उसी पे डिस्कस करने जा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझना, यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसी से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है।
टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब ध्यान देना, जब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो करेगा। कितने टाइप का? टू टाइप। पहला होगा रिमूवेबल, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी मतलब एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसको हम क्या कर सकते हैं भाई, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो कहलाता है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और दूसरा होता है आपके पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे दो टाइप के आपके पास क्या मिलते हैं, डिसकंटिन्यूटी मिलते हैं। रिमूवेबल जिसका रिमूव कर सकते हैं, और दूसरा नॉन रिमूवेबल। अब ध्यान देना, मैं वन बाय वन सबको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको फर्दर क्लासिफाइड पहले कर देता हूँ, फिर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। अब जो रिमूवेबल है, ये भी दो टाइप के होते हैं। रिमूवेबल भी ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, और दूसरा होता है आइसोलेटेड। ओके, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये टू टाइप। ठीक है, ध्यान देना, रिमूवेबल भी टू टाइप के होते हैं, मिसिंग पॉइंट, दूसरा आइसोलेटेड। और जो नॉन रिमूवेबल होता है वो थ्री टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? थ्री टाइप्स। उसमें जो पहला है वो आपका फाइनाइट टाइप। अब देखो, फाइनाइट टाइप आया तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट टाइप भी आएगा। दूसरा क्या होगा? इनफाइनाइट टाइप। तीसरा जो होता है ऑसिलेटरी। ठीक, ये तीन टाइप का। अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो आपको टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, TOD, तो ऑलवेज स्टेप नंबर 1 फॉलो करो। चाहे आप नॉन रिमूवल की बात करो, रिमूवल की बात करो, स्टेप नंबर 1 है क्या है भाई? फाइंड लिमिट। क्या फाइंड करने जाओगे? लिमिट फाइंड करने जाओगे। यहां पे लिख देता हूं, फाइंड लिमिट। यदि हम लिमिट फाइंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां लगा गए x अप्रोचिंग टू a, कोई f ऑफ x की बात कर रहे हैं, और ये क्या हो गया भाई? एग्जिस्ट हो गया। क्या हो गया? ये एग्जिस्ट हो गया। एग्जिस्ट का मतलब क्या है भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। और दोनों जो इक्वल होने के साथ क्या हो जाए भाई? फाइनाइट हो जाए, तभी तो बोलेंगे क्या ये आपका लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन केस ऑफ हम यहाँ पे लिमिट फाइंड करने गए, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f ऑफ x, और ये क्या हो जाए भाई? डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट ही ना करे। एग्जिस्ट ना करे का मतलब क्या है भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका इक्वल ना हो, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल हो, बट ये कैसा हो आपका? फाइनाइट ना हो। समझ में आया? ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा। जब भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट करेगा, आप क्या बोलोगे भाई? ये आपका एक रिमूवेबल कंटिन्यूटी का टाइप होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का टाइप होगा। यदि जब भी आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब आप क्या बोलोगे? ये जो क्वेश्चन है ये नॉन रिमूवेबल का है। ठीक है, रिमूवेबल में लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नॉन में आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ तक हो गया। अब देखो, यदि रिमूवेबल है आपके पास, तो उसमें भी दो टाइप है भाई। अब बोलोगे सर कैसे दो टाइप आएगा? तो पहला ध्यान दीजिएगा, यदि आपका फंक्शन क्या हो? नॉट डिफाइंड हो। यदि फंक्शन क्या हो? नॉट डिफाइंड हो, तब आप क्या बोलोगे? ये मिसिंग पॉइंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये अपने पास है, ठीक है, x इक्वल टू a। देखो भाई, यहां पे आप a माइनस पे वैल्यू निकालोगे, a प्लस पे वैल्यू निकालोगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बट जो फंक्शनल वैल्यू है ना,
वो क्या हो गया भाई, नॉट पॉसिबल है। भाई उसकी वैल्यू कौन कैलकुलेट कर पाएगा, भाई वो कहाँ जा रहा है हमको थोड़ी पता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पॉइंट मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब जहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता वहाँ पे बोलना सीधी सी बात है, वो पॉइंट ही मिसिंग है जिसमें हमको फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करना है। मतलब पॉइंट मिसिंग है, मतलब मिसिंग टाइप ऑफ रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अब नेक्स्ट आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड में क्या है भाई, वो ये बोलना चाहेगा कि सेम ले लेता हूं, चलो ये अपने पास है x = a। अब देखो फंक्शनल वैल्यू कहीं और है, मतलब ध्यान देना लिमिटिंग वैल्यू तो इक्वल है, बट फंक्शनल वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे फंक्शनल जो वैल्यू है वो क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। ऐसा देखो क्या रहेगा, वो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये चीज होता है। आइसोलेटेड का मतलब लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगा। लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, आप इसको लिख लेना। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। हो गया ये रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब आते हैं नॉन रिमूवल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ध्यान दीजिएगा, हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। दोनों की वैल्यू चलो फाइनाइट है, इसकी भी वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। अब हमको तो ये भी पता है भाई कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल हो गए तो भाई ये तो आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा तो रिमूवल हो जाएगा, इसलिए नॉट एग्जिस्ट है ये। ठीक है, तो जब भी आपके पास नॉट एग्जिस्ट है बट लिमिटिंग वैल्यू आपके पास फाइनाइट हो तो हम बोलते हैं इसको फाइनाइट टाइप ऑफ नॉन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब नेक्स्ट इनफाइनाइट में क्या होगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम, मतलब लेफ्ट हैंड का लिमिट या राइट हैंड लिमिट, ओके, इज इनफाइनाइट। इज और ऑब्लिक में लिख देता हूं आर इनफाइनाइट। मतलब इनफाइनाइट का मतलब पॉजिटिव इनफाइनाइट भी हो सकता है, नेगेटिव इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑसिलेटरी, जहां पे आप जब लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे ना या फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करने जाओगे, ये आपका फिक्स नहीं होगा। मतलब हर पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, हर पर्टिकुलर डेटा पे आपकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ऑसिलेट करती जाएगी। इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, उसकी वैल्यू चेंज होते जाएगी। तो जहां पे चेंज होते जाएगा वहां पे होता है ऑसिलेटरी। हम क्वेश्चन आएगा तो करा लेंगे। ठीक है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा। ठीक है, मतलब हर एक ही पॉइंट में बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल हो जाते हैं। ठीक है, लिमिटेड टाइम। अब इसको नोट करिए, ये मान के चलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्लाइड है ये। चलिए, नोट हो गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने बोर्ड वर्क किया है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए, तो इसको केयरफुली नोट करना। चलिए,
अब देखो मैं ले रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ठीक है, हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब भाई ये ठीक है डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं। अब देखो भाई ध्यान देना, जब भी डिसकंटिन्यूटी की बात होगी तो सबसे पहले जब चेक करने जाओगे तो फंक्शन क्या होगा आपका? डिफाइंड ही नहीं होना चाहिए। पहली बात तो फंक्शन क्या होगा आपका? डिफाइंड ही नहीं होना चाहिए। ऐसा भी अपन समझ सकते हैं कई बार, यदि फंक्शन आपका डिफाइंड है तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक एग्जिस्ट नहीं करेगा हम कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी, ध्यान देना, हम सीधा डायरेक्ट बोलेंगे कि फंक्शन क्या है आपका? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये वैसे ही बात हो गया भाई। मैं आपसे पूछूंगा आपकी दुल्हन कैसी है, आप बोलोगे सर मैं शादी नहीं हूँ, तो दुल्हन कहाँ से आएगा? ये वही वाली बात है कि भाई इस फंक्शन को पहले क्या होना चाहिए? ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम उसके टाइप्स में आ सकते हैं। ठीक है, टाइप्स में आने का मतलब मैं पूछूंगा भाई उसका नेचर कैसा है, आप बोलोगे सर वो तो है ही नहीं, हम कहाँ से बताएंगे? बस यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि पहले आपको टाइप बताने से पहले ये देखना पड़ेगा कि जो गिवन फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, ओके, ध्यान देना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 x, ध्यान देना इसको थोड़ा छोटा करो, 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 8 x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो भाई ये जो क्वेश्चन है आपका कैसा फ्रैक्शनल वाला है। ठीक, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जैसे ही दिखेगा आंखों में चमक आ गई होगी और बोलोगे सर जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो गया वहाँ पे मेरा फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ध्यान देना भाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास? 1। यहाँ पे क्या होगा? ये डिसकंटिन्यूअस होगा। कंफर्म हो गया? ओके, अब इसको यदि हमको सॉल्व करें, देखो स्टेप नंबर 1, ठीक है, ये काम करना ही आपको दिमाग में आ गया होगा। अब स्टेप नंबर 1 आपको क्या बताया था मैं? स्टेप नंबर 1 सभी में करना है। स्टेप नंबर 1 क्या है? फाइंड लिमिट्स। ठीक है, क्या फाइंड करोगे? लिमिट्स फाइंड करोगे। मींस क्या होगा भाई? लिमिट कहाँ पे फाइंड करोगे? जहां पे आपका डिनोमिनेटर ठीक है 0 होता है, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे। कहाँ पे? x इज इक्वल टू 1 पे ऑलरेडी दे दिया है ना, इसमें तो नहीं देने पे वैसे समझना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? f of x। तो लिखो भाई लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x माइनस 1, उसके बाद 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। हमको तो पता है भाई, एक मिनट, ये 1 होगा। ठीक है, हमको तो पता है कि x क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है। क्या कर रहा है? ये अप्रोच कर रहा है 1 के, मतलब एग्जैक्ट 1 तो होगा नहीं। जब एग्जैक्ट 1 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? ये नॉन जीरो क्वांटिटी, ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी। जैसे नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगा काट डालो। आफ्टर काटने के बाद लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ही बच गया। अब ध्यान देना, हम यहाँ पे ना लिमिट पुट करेंगे, तो जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हमको क्या मिलेगा भाई? हमको मिलेगा 8। क्या मिला है? 8। और ध्यान देना जैसे ही 8 मिला है, एक ऐसी क्वांटिटी आपकी फाइनाइट है, पहली बात तो। और दूसरी बात ध्यान देना, 1 प्लस लिखो या 1 माइनस लिखो, यहाँ से अपने को ये समझ में आ रहा है कि लिमिट आपका क्या होगा भाई? एग्जिस्ट हो गया। यदि एग्जिस्ट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है भाई? आपका किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी आएगा? ये आएगा आपका रिमूवल टाइप आएगा। ठीक है, रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी आएगा। RTD लिख दो। रिमूवल टाइप डिसकंटिन्यूटी कब आएगा? जब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट एग्जिस्ट हो गया, इसका मतलब रिमूवल टाइप का। अब देखना है उसमें से अभी कौन से टाइप का होगा। ठीक, उसके अंदर में 2 टाइप है आपके पास। एक आपके पास मिसिंग पॉइंट है, ओके, और दूसरा क्या है आपके पास? आइसोलेटेड है। चेक करें, तो चेक कैसे करना है ध्यान देना। अब एक काम करते हैं भाई, हम स्टेप नंबर 2 पे आओ। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? फाइंड फंक्शनल वैल्यू। यदि फंक्शनल वैल्यू आ गया तो भाई हम क्या बोलेंगे? ये तो भाई आपका आइसोलेटेड है। यदि ये फंक्शनल वैल्यू नॉट डिफाइंड हो गया, ध्यान देना इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। यदि डिफाइंड हो गया
तो मिसिंग पॉइंट डिस्कंटिन्यूटी। यदि ठीक है नॉट डिफाइंड हो गया तो मिसिंग पॉइंट, यदि डिफाइंड हो गया तो आइसोलेटेड, ठीक है, डिस्कंटिन्यूटी है। अब देखो तो यहाँ पे क्या है आपके पास फंक्शन में, फंक्शन क्या है आपके पास x माइनस 1, ठीक है, और आपके पास क्या 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। अब x की वैल्यू 1 पुट अप करो तो f ऑफ 1 क्या बनेगा, तो ध्यान देना 0 माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 0, ठीक है, ध्यान देना। अब यदि आपके डिनोमिनेटर में 0 हो गया ना, ऊपर कुछ भी रहे, डिनोमिनेटर 0 हो गया ना, तो ये कहलाता है नॉट डिफाइंड। क्या कहलाता है, नॉट डिफाइंड। यदि नॉट डिफाइंड है तो अपन क्या बोलेंगे, मिसिंग पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है। मतलब इसका टाइप क्या हो गया भाई, रिमूवल टाइप है, लेकिन रिमूवल के अंदर ही पूछ देगा कि किस टाइप का है, तो क्या बोलोगे, मिसिंग पॉइंट। यदि एक साथ ऑप्शन में आए तो कैसा ऑप्शन में आएगा, मिसिंग टाइप रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है, आपका आंसर है, नोट करिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ओके, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये आपके पास में पूछा है टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले ऑलवेज जैसे डिनोमिनेटर दिखेगा आप कैलकुलेट करोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पे, तो x की वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से 2, मतलब हमको डिस्कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करना है, x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो आपका स्टेप नंबर 1 क्या होगा भाई, अब डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्या होना है यहाँ से, लिमिट x अप्रोचिंग टू 2, ओके, अभी हो जाएगा भाई x माइनस 2 और x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या x माइनस 2 काट डालो इसको, आफ्टर काटने के बाद लिमिट पुट करोगे तो क्या मिलेगा 4, ये लिमिट 4 मिल गया, इसका मतलब क्या है भाई, ये तो आपका फाइनाइट भी हो गया, ठीक है, और दूसरी बात ये एग्जिस्ट भी हो गया। यदि एग्जिस्ट हो गया तो हम क्या बोलेंगे भाई, ये आपका रिमूवल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी है। बट ये रिमूवल टाइप ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में अपने दिमाग में क्या है भाई, उसमें भी 2 है, तो कौन कौन सा 2 होगा, तो ध्यान देना। अब यहाँ से स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या है, फंक्शनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, मतलब f ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे। जैसे f ऑफ 2 कैलकुलेट करोगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। जैसे डिनोमिनेटर 0 हो गया आपका फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। जैसे नॉट डिफाइंड हुआ तो टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या होगा भाई, मिसिंग पॉइंट, रिमूवल, डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है, नोट करो। यदि कोई बोलेगा कि सर एक काम को इसका ग्राफ भी बनाते हैं, तो चलो इसका ग्राफ भी बनाते हैं, ध्यान देना, ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, ये डिफाइंड होगा कब, जब x डज नॉट इक्वल टू 2 होगा, ओके। यहाँ पे मिलेगा 4 व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। चलो इसका ग्राफ रहने दो, आगे बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए अब अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसका ग्राफ बाद में बनाएंगे, ठीक है, चाहे तो बना सकते हैं ग्राफ। चलो इसका ग्राफ मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई, डायरेक्टली में फंक्शनल वैल्यू की बात करूँ तो नॉट डिफाइंड है कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या x डज नॉट इक्वल टू 2 पे क्या x प्लस 2 है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इधर क्लीन करो, ठीक है। इसका ग्राफ देखो, आपके पास y एक्सिस x एक्सिस ये हो जाएगा आपके पास 2, ये हो गया आपके पास, ध्यान देना y इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, ध्यान देना आपकी वैल्यू ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी आपकी 4, ठीक, ध्यान देना। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 2 माइनस पे 4 है और 2 प्लस में भी क्या है 4 है, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ भी बन गया। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूज होता है, sin x अपॉन x, ठीक है। अब देखो भाई ये कहां पे डिसकंटिन्यू होगा, जहां पे आपका x क्या हो जाएगा 0, जहां जहां x 0 होगा वहां पे क्या होगा, ये डिसकंटिन्यू होगा। अब अगला कार्यक्रम क्या करोगे भाई, निकालेंगे लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ध्यान देना sin 0 अपॉन 0, हमको क्या पता है भाई, ध्यान देना है जब भी ऐसा होता है, ठीक है, 0 अपॉन 0 ऐसा बन रहा है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आता है भाई, इसकी वैल्यू आती है 1, या अपन इसको ऐसा समझ ज्यादा अच्छा है, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या है 1, sin x अपॉन x की वैल्यू क्या है 1, जब लिमिटिंग वैल्यू के बाद बात करेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे कैसे आया, तो ध्यान देना ये आपके पास sin x का ग्राफ है, ठीक है, आगे बढ़ो, ये हो गया 0, तो 0 प्लस मतलब ये मिला, तो क्या मिला भाई 0 के पास, तो क्या मिला 0 प्लस, 0 प्लस में क्या मिला है 0 प्लस, ठीक है। अब देखो 0 माइनस की बात करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान देना ये पॉइंट हो जाएगा 0 माइनस, तो देखो भाई यहाँ क्या हो गया sin 0 प्लस और नीचे क्या है 0 प्लस, ठीक है। तो 0 प्लस में वैल्यू क्या है 0 प्लस है और 0 प्लस, तो वैल्यू क्या आ गया भाई 1, समझ में आया, क्योंकि ये क्या है नॉन जीरो क्वांटिटी, ये राइट हैंड लिमिट है। यदि हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या होगा sin 0 माइनस अपॉन 0 माइनस, तो भाई sin 0 माइनस की वैल्यू क्या है, देखो भाई आपके किसके नियर अबाउट है 0 माइनस की, ठीक है, ये हो गया आपके पास, इसकी वैल्यू भी क्या हो गया 1, दोनों क्या है आपके पास सेम है, प्लस फाइनाइट है, ठीक है, सेम है प्लस फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हो गया भाई लिमिट क्या हो गई, ये एग्जिस्ट कर गया, लिमिट क्या किया है एग्जिस्ट कर गया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया है, ठीक है। इसका मतलब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगा आपके पास, ये हो गया आपके पास रिमूवेबल, ठीक है, किस टाइप का होगा ये रिमूवेबल होगा। यदि ये रिमूवेबल है इसमें भी फर्दर चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर मिसिंग है कि आइसोलेटेड है, देखो भाई ये लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो यहाँ देखो मिसिंग और आइसोलेशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा फंक्शनल वैल्यू, तो f ऑफ 2 निकालो, सही f ऑफ 0, f ऑफ 0 मतलब एग्जैक्ट 0 पुट अप करना है, तो sin 0 अपॉन 0, अब डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब क्या हो गया भाई ये नॉट डिफाइंड, फंक्शन कैसा आपका नॉट डिफाइंड, यदि फंक्शन नॉट डिफाइंड है तो अपन क्या बोलेंगे ये मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, नोट करो इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो कि आपके पास है बॉक्स ऑफ x
प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स, ये अपने पास है। अब कई बच्चों ने मुझसे तो पढ़ा हो, उनको पता होगा कि भाई ये आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे होगा भाई? ये जहाँ पे x क्या होगा? इंटीजर होगा। जहाँ जहाँ x इंटीजर होगा वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब यदि इसको फर्दर मैं ओपन करूँ, ठीक है, या कैलकुलेट करूँ, तो मुझे फाइनल वैल्यू क्या क्या पॉसिबल मिल सकता है भाई? मुझे पता है पहली चीज, x कोई इंटीजर हो तब उसमें कुछ अलग वैल्यू आएगी, जब x इंटीजर ना हो तब एक अलग वैल्यू आएगी। अब देखो कई बच्चे होंगे सर हमको याद नहीं है, तो एक काम करो भाई, कोई भी वैल्यू लेके देख लो। पहला, इफ x इज इंटीजर, तो x की वैल्यू 2 ले लो भाई, तो f ऑफ 2 क्या मिलेगा? ध्यान देना, बॉक्स ऑफ 2 प्लस बॉक्स ऑफ -2, इसकी वैल्यू आएगी 0। इसका मतलब जब भी इंटीजर होगा आपको आंसर मिलेगा 0, आप कुछ भी रख सकते हो। दूसरी बात, इफ x डज नॉट इक्वल टू इंटीजर, मतलब इंटीजर नहीं है, मतलब x की वैल्यू अपन ले लेते हैं 2.1, अपने ऊपर जो लेना है। तो f ऑफ 2.1 के ऊपर बात करो तो बॉक्स ऑफ 2.1 प्लस है माइनस बॉक्स 2.1। अब देखो भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई? इसकी वैल्यू आएगी 3 आएगी, -3, ठीक है। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको क्या मिलेगा? -1। तो जब भी आपके पास, ध्यान देना है, ये इंटीजर नहीं होगा तो आपको मिलेगा -1 ऑलवेज, ठीक है। और जहां पे इंटीजर होगा वैल्यू मिलेगा 0। अब देखो भाई ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों वैल्यू कैसी है आपकी? ठीक है, फाइनाइट है। बट प्रॉब्लम क्या है, जो फाइनाइट है यहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये भी एक कंफ्यूजन है। तो एक काम करते हैं, इसको बायोग्राफिकल देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये y एक्सिस, ये आपके पास x एक्सिस, देखते चलना, जब x इंटीजर है तो वैल्यूज क्या मिलने वाली है? 0। ये हो गया भाई आपके पास x 0 तो y भी 0, x 1 है तो y भी 0, ठीक है। आपके पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 0 है, ठीक है। ये 3 पे भी क्या है? 0 है, 4 पे भी क्या है? 0 है, -1 पे भी क्या है? 0 है, -2 पे भी क्या है? 0 है, ठीक है। ये अपने को कंफर्म है ना, ठीक है। इस लिख देता हूँ 0 1 2 3 4, -1 -2। अब ये जब नॉन इंटीजर है तब वहां पे जो वैल्यू ऑफ y है वो क्या है भाई? आपका 1 है। वैल्यू ऑफ y क्या है? वो -1 है। तो y इक्वल टू क्या है? -1। बट ध्यान दें, इंटीजर पे तो 0 है, इसका मतलब इंटीजर पे तो 1 मिलेगा नहीं, -1, तो वहां क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, हॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपका फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है, ठीक है, हमने बना दिया। अब मैं यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू जैसे x इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करोगे तो 1 प्लस पे आपके पास क्या है? वैल्यू है। 1 माइनस पे भी चेक करो तो आपके पास वैल्यू क्या है? ठीक है, -1 है, ठीक है। 1 माइनस में वैल्यू क्या है? -1 है। तो यहाँ से देखने के बाद ये समझ में आता है कि भाई यहाँ तो लिमिट क्या है? एग्जिस्ट कर गया। लिमिट क्या है? एग्जिस्ट कर गया। जैसे लिमिट एग्जिस्ट करेगा क्या बोलोगे भाई? ये रिमूवल टाइप, किस टाइप का है? रिमूवल टाइप है। अब रिमूवल में भी एक चीज दिमाग में आता है भाई, ये आइसोलेटेड है, ये मिसिंग है। अब देखो क्या आपकी फंक्शनल वैल्यू अवेलेबल है? क्या आपका f, ठीक है, f ऑफ 1 अवेलेबल है क्या? हाँ भाई, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 0। बस क्या हो गया? कहीं और हो गया फंक्शनल वैल्यू, मींस यहाँ पे आपकी फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे आपका फंक्शनल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे भाई? इसलिए इसको बोलोगे आइसोलेटेड, ठीक है। चलो इसको नोट करिए। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x,
ठीक है, इसमें आप फाइंड कर लाओगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस टाइप का डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। ओके, चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू।